उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। सीधा रुख करते हैं खबरों की ओर। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंथन सभागार में वन अधिकारियों के अधिवेशन में पहुंचे। उन्होंने बताया कि जिलाधिकारी के स्तर पर इस पर जोशीमठ में उन्होंने अलग अलग जगह पर जमीनें देखी है और साथ ही जिलाधिकारी के स्तर पर एक कमेटी भी बनाई गई है जो लोग स्टेक होल्डर्स हैं और उन सभी से बात भी प्रदेश सरकार कर रही है। बता दें कि उनकी सहमति के आधार पर ही प्रदेश सरकार सबको साथ लेकर सबके लिए अच्छा करेगी। उन्होंने कहा कि जल्द ही रिपोर्ट जोशीमठ आपदा को लेकर आ जाएगी। पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मैं हर दिन खुद इसकी मॉनिटरिंग भी करता हूं। लगभग 270 मकान खाली कराए जा चुके हैं जो खतरे की जद में थे और 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य हो चुका है। बाजार भी खुली हुई है, वहां पर सब काम भी पूरी तरीके से चल रहा है और आगे जो पुनर्वास होना है उसके लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। जोशीमठ की रोज मैं स्वयं मॉनिटरिंग करता हूं और लगभग 270 के लगभग मकान खाली कराए जा चुके हैं अभी तक, जो उसमें थे, खतरे की जद में थे, आपदा से प्रभावित थे। और बाकी वहां पर 70% के लगभग जनजीवन पूरी तरह से सामान्य है। वहां के बाजार भी खुले हुए हैं, वहां के सब काम भी चल रहे हैं और आगे जो पुनर्वास होना है उस पुनर्वास के लिए भी हम लोग काम कर रहे हैं। भारत सरकार से भी लगातार संपर्क में 8 प्रमुख संस्थान वहां पर अपने अध्ययन कर रहे हैं, अनुसंधान कर रहे हैं। उनकी रिपोर्टें आ जाएंगी जल्दी ही और एनडीएमए भी वहां पर काम कर रही है। उन सब की रिपोर्ट आने के बाद एनडीएमए जो उन सबको कंपाइल करेगी और कंपाइल करने के बाद हम लोग आगे की कार्रवाई की जो नए स्थान हमने ढूंढने हैं वहां पर पुनर्वास होना है उन सब के लिए काम कर रहे हैं फौरी तौर पर। अभी ठंड का मौसम है, कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बर्फबारी भी हो रही है, बारिश भी हो रही है। तो वहां पर जो भी लोग आपदा प्रबंधन के काम में लगे हैं, जिलाधिकारी अन्य को यहाँ से लगातार कहा गया है कि किसी भी प्रकार की जो ठंड में जरूरत के सामान हैं, जरूरत की चीजें हैं, हीटर इत्यादि हैं, कपड़े हैं और कुछ जो बीमार लोग हैं, शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं है, उनके लिए अगर जो मेडिकल की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, उन सभी के उचित प्रबंध के लिए भी लगातार कहा जा रहा है। तो हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने जोशीमठ के मामले पर मीडिया को बयान देते हुए कहा कि जोशीमठ के मामले को बहुत बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। हमारी 4 धाम यात्रा पर इसका सीधा असर भी देखने को मिलेगा क्योंकि हम पहले भी आपदाएं झेल चुके हैं। उन्होंने कहा कि जिससे हम अभी तक भी ठीक तरह से नहीं उभर पाए, कुछ चीजों को अनावश्यक ही बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। इसका सर्वेक्षण अभी चल रहा है। वैज्ञानिक देश का सर्वेक्षण कर रहे हैं और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वहां की समीक्षा कर रहे हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी जोशीमठ अब तक कई बार होकर आ चुके हैं और इसके अलावा वो लगातार यहां उत्तराखंड सचिवालय में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक भी कर चुके हैं। सांसद रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि आज मेरी सुबह मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे बताया कि हम लोग काम कर रहे हैं और उत्तराखंड की जनता भी भावना के अनुरूप ही काम करेगी। उन्होंने कहा कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अभी रिपोर्ट आने का इंतजार है। अगर लोगों को दूसरी जगह पर विस्थापित भी करना होगा तो वो प्रदेश सरकार उनको सुरक्षित स्थान पर विस्थापित करेगी। कुछ चीजें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हुआ है और उसको सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नजर है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं। वो वहां जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसे रिपोर्ट आती है हम हर चीज को करने के लिए तैयार हैं।
तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के द्वारा संगठन का विस्तार करते हुए पूरे प्रदेश में मंडल अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है। हरिद्वार लोकसभा के अंतर्गत आने वाले नवनियुक्त मंडल अध्यक्षों ने हरिद्वार सांसद रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की। साथ ही इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने उन्हें मंडल अध्यक्ष बनने की शुभकामनाएं दी। इस दौरान रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा कि मंडल अध्यक्ष पार्टी की मजबूती के लिए अहम भूमिका निभाते हैं और आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा के दौरान मंडल अध्यक्षों की महत्वपूर्ण भूमिका रहने वाली है। कुछ चीजें तो अनावश्यक ऐसी हो रहा है कि जैसे पता नहीं क्या हो गया। हाँ, हुआ है और उसको सर्वेक्षण हो रहा है, भूवैज्ञानिक उसका कर रहे हैं। यदि जरूरत पड़े तो भारत सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी की पूरी तरीके से नजर है और मुख्यमंत्री लगातार उसकी समीक्षा भी कर रहे हैं, वो वहां जा भी रहे हैं। आज ही सुबह मुख्यमंत्री जी से मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि जैसी रिपोर्ट आती है हम हर चीज को करने के लिए तैयार हैं। तो प्रदेश में परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सरकार के तमाम मंत्री परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत बच्चों के बीच पहुंच रहे हैं। इसी कड़ी में आज कृषि मंत्री गणेश जोशी किशनपुर के राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचे, जहां छात्रों ने बनाई सुंदर पेंटिंग का अवलोकन भी किया। साथ ही छात्राओं ने तमाम कार्यक्रम भी आयोजित किए। इस दौरान गणेश जोशी ने कहा कि हमारे बच्चे लगातार आगे बढ़ रहे हैं। आए दिन बच्चों में तरह तरह की प्रतिभाएं भी उजागर हो रही है। अगर बच्चों को सही मार्गदर्शन मिले तो हमारे बच्चे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। ये तस्वीरें हम आपको कार्यक्रम के दौरान की दिखा रहे हैं। लगातार तमाम मंत्री भी यहां पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में कृषि मंत्री राजकीय इंटर कॉलेज में पहुंचे हैं। वहां उन्होंने छात्राओं की काफी सराहना की। साथ ही उन्हें कई तरह की बातों को भी समझाया। कृषि मंत्री राजकीय इंटर कॉलेज पहुंचे थे, जहां पर छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए हैं। ये कार्यक्रम के दौरान की हम आपको तस्वीर भी दिखा रहे हैं। बच्चों के बीच पहुंचे हैं कृषि मंत्री। चर्चा और बात कार्यक्रम किशनपुर इंटर कॉलेज में यहाँ पर आयोजित किया गया है, जहाँ पर मुझे आने का मौका मिला। अभी मैंने जो पेंटिंग प्रतियोगिता यहाँ पर हुई, जो बच्चों ने पेंटिंग बनाई, उसका अवलोकन करने का मौका मिला। वास्तव में इन बच्चों के अंदर इतनी प्रतिभा है कि अगर इनको प्लेटफॉर्म हम बनाएं। मैं देख रहा था कि एक बच्चे ने मोदी जी का ऐसा चित्र बनाया था कि उनको सजीव दिखाई दे रहा था। तो इनको अगर प्लेटफॉर्म मिले तो ये बहुत आगे जा सकते हैं। तो वन विभाग के वार्षिक अधिवेशन बैठक के समापन के दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि कोरोना काल के चलते विभागों के वार्षिक अधिवेशन नहीं हो पाए थे, इसलिए वन विभाग के साथ बैठक की गई है, जिसमें कई अहम बिंदुओं पर चर्चा भी हुई है। साथ ही जो हमारा लक्ष्य है 2025 तक उत्तराखंड को अग्रणी राज्य बनाना, उसमें वन विभाग भी अपनी संपूर्ण योगदान देगा और हमारी सरलीकरण, समाधान और निस्तारण की नीति को अपनाते हुए आगे की प्रक्रिया पर विचार विमर्श किया जाएगा। आज मैं यही कह सकता हूं कि मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत श्रेष्ठ भारत बन रहा है। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक भारत एक है। एक समय था कि देश के अंदर 2 विधान चलते थे, 2 संविधान चलते थे, 2 प्रधान चलते थे और 2 निशान चलते थे। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के अंदर इस व्यवस्था को देश की आजादी से लेकर जिसकी दरकार आज तक थी, जिसकी जरूरत आज तक थी, कश्मीर को बचाने के लिए 40,000 से भी ज्यादा लोगों ने अपना वहां पर बलिदान दे दिया, अपनी शहादत दे दी।
लेकिन कोई भी ऐसा कर नहीं पाया। यह काम भी किसी ने किया है, एक भारत और श्रेष्ठ भारत बनाने का। धारा 370 समाप्त करके माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है। आतंकवाद को समाप्त किया है, नक्सलवाद को समाप्त किया है। देश के अंदर जितनी विघटनकारी शक्तियां थी जो समय समय पर मुंह उठाती थी, उन सबको समाप्त करने का काम किया। और जो लोग इस प्रकार की बात कर रहे हैं, उन्होंने देश के अंदर देश की आजादी से लेकर लंबे समय तक शासन किया है, लंबे समय तक सत्ता चलाने का काम किया है, लेकिन केवल और केवल तुष्टीकरण को बढ़ावा दिया है। सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, यह मंत्र देश को किसी ने दिया है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने दिया है। तो जोशीमठ में बिगड़े हालातों को लेकर कांग्रेस प्रदेश सरकार को लगातार आड़े हाथों ले रही है, जिस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा है कि जिस तरह की आपदा जोशीमठ में आई है और इसको लेकर आपदा भी कभी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती है तो पूरे उत्तराखंड प्रदेश में पहाड़ी क्षेत्रों में इस तरह की दिक्कतें लगातार आती है, लेकिन सरकार का पहला काम लोगों की जान माल की रक्षा करना है और दूसरा काम है कि लोगों के अंदर से भय समाप्त किया जाए, क्योंकि जिन लोगों का अपना परिवार घर छूट जाता है उनके अंदर एक भय का वातावरण हो जाता है। और अब तीसरा जो काम है, उत्तराखंड में पर्यटक स्थल औली जैसा पर्यटक स्थल जो जोशीमठ के अंदर है, वहां पहाड़ का कोई पर्यटक प्रभावित ना हो और इसके लिए सरकार को काम भी करना है और हम कर भी रहे हैं। और विपक्ष या फिर हरीश रावत हैं, उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए वो इस तरह की बातें करते रहते हैं। देखिए, मैं क्योंकि उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता हूं, मैं आपको बता सकता हूं कि जोशीमठ जैसी आपदा इसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। जब परिस्थितियां इस प्रकार की होती हैं, हमारे पूरे पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर दिक्कतें आती हैं, लेकिन पहला काम था लोगों की जान माल की रक्षा करना और जितने भी प्रभावित परिवार थे उनको हमने आवासीय व्यवस्था दी है। दूसरा हमारा काम था लोगों के अंदर से भय समाप्त करना। भाई भय स्वाभाविक रूप से अपना परिवार घर छूट जाता है तो एक भय का वातावरण रहता है, धीरे धीरे वो समाप्त हो रहा है। अब तीसरा जो काम है वो उत्तराखंड के पर्यटन, खासकर ओली जैसा पर्यटन स्थल जोशीमठ के अंदर है, इसलिए पहाड़ का जो पर्यटन प्रभावित ना हो इसका एक वातावरण तैयार करना। हम इस 3 काम कर रहे हैं। हरीश रावत जी विपक्ष में विषय नहीं है, मुद्दे नहीं है, इसलिए बहुत से विषय आएंगे। आखिरकार भूगर्भीय सर्वे होगा, जो वैज्ञानिकों की रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर विस्थापन की व्यवस्था होगी। तो सीमांत घाटी का गांव तोलमा, जहां ज्यादातर भोटिया जनजाति के लोग रहते हैं, लेकिन यहां के लोगों को गांव तक जाने के लिए वाहन से नहीं बल्कि कई किलोमीटर खड़ी चढ़ाई पार करनी पड़ती है। आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि कुछ साल पहले इस गांव तक जाने के लिए सड़क कटिंग निर्माण काम किया गया था। उस दौरान सड़क निर्माण कटिंग का काम अधूरा ही छोड़ दिया गया, जिस कारण आज भी यहां के लोग यूं ही अपने गांव तक पैदल सफर करते हैं। आपको बता दें कि जो अधूरी सड़क गांव तक पहुंचाई गई, वहां आधा अधूरी सड़क भी अब जगह जगह पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुकी है और जिस कारण यहां के स्थानीय लोगों को पैदल ही आ जाकर अपने कामों को करना पड़ता है। बता दें कि यहां के स्थानीय ग्रामीण आज भी अपने बीमार व्यक्तियों को डंडी कंडी के सहारे मुख्य सड़क तक पहुंचाते हैं। तो रुड़की के भगवानपुर थाना क्षेत्र में एक युवती का शव मिलने से हड़कंप मच गया। बता दें कि 22 साल की युवती का शव गन्ने के खेत से बरामद हुआ है। बताया जा रहा है कि युवती प्रेम प्रसंग के चलते डिप्रेशन में थी, जिसके चलते अंदाजा लगाया जा रहा है कि शायद उसने आत्महत्या की होगी। मामले की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने घटनास्थल से एक तमंचा भी बरामद किया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो रुड़की में गन्ने के खेत में एक 22 साल की युवती का शव मिला। बताया जा रहा है कि शायद महिला ने आत्महत्या की, लेकिन अभी पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और जानकारी के मुताबिक ये भी कहा जा रहा है कि शायद युवती ने प्रेम प्रसंग के चलते ही आत्महत्या की हो। गन्ने की खेत में शव मिलने के बाद से गांव में हड़कंप का माहौल है। फिलहाल
घटना की सूचना के बाद पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया, साथ ही शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। फिलहाल पुलिस तफ्तीश करने में जुटी हुई है और जांच पड़ताल के बाद ही पता चल पाएगा कि आखिरकार युवती ने आत्महत्या की थी या फिर यह हत्या थी। तो है एक सनसनीखेज वारदात सूचना मिली थी कि गांव अनेकी में जो है एक युवक जो है किसान है, उसकी जो है गोली मार के हत्या हो गई। क्योंकि वहां पर जब मौके पर घटनास्थल निरीक्षण किया गया तो कोई वेपन नहीं था, लेकिन हाँ लहूलुहान मतलब सर में गोली लगी थी और काफी सारी भीड़ वगैरह एकत्र थी। तो उसमें जो परिजन वगैरह से बीच में जानकारी की गई, बहुत ज्यादा चीजें स्पष्ट नहीं थी कि वो बहुत शोकाकुल थे, बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिली। लेकिन हमारी टीम ने लगातार लगकर की इसमें कुछ जानकारी निकाली तो पता चला युवक के किसी से मित्रता थी और उससे शादी करना चाह रहा था, लेकिन शादी ना होने के कारण की परिस्थितियों में बहुत डिप्रेशन में था और ये बात उसने अपने अन्य मित्रों में जो उनकी दो महिला मित्र थी और उनको बताई। तो विश्व की सबसे खूबसूरत जगह जानी जाती है ओली, जिसे मिनी स्विट्जरलैंड के नाम से भी जाना जाता है। आपको बता दें कि जहां एशिया की सबसे लंबी और सबसे बड़ी रोपवे भी देखने को मिल सकती है। आपको बता दें कि आजकल ओली किसी जन्नत से कम नजर नहीं आ रहा है। यहां 2 दिनों से लगातार बर्फबारी देखने को मिली और करीबन ओली में इस वक्त 1 फीट से ज्यादा बर्फ जमी हुई है, जिस कारण पूरा ओली बेहद ही खूबसूरत दिखाई दे रहा है। पर्यटक यहां पर पहुंचते हैं। उन्होंने जमकर बर्फबारी का लुत्फ भी उठाया। हालांकि आज चटक धूप के साथ मौसम सुहावना भी हो चुका है, लेकिन थोड़ी बहुत ठंड जरूर लोगों ने महसूस की है। तो लंबे समय के इंतजार के बाद पर्यटन नगरी मसूरी में बर्फबारी होने से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे और सभी ने बर्फबारी का जमकर आनंद लिया। बता दें कि बीती रात मौसम ने करवट ली और बूंदाबांदी के साथ बर्फ की फुहारें गिरने लगी, जिसकी सूचना मिलते ही पर्यटकों ने मसूरी की ओर रुख किया और बर्फबारी का जमकर आनंद उठाया है। फर्स्ट टाइम आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है। पहली बार ऐसा देखा है, बहुत ही आनंद आ रहा है और फैमिली के साथ हम आए हैं, बहुत ही अच्छा लग रहा है। घूमने की जगह है, बस बढ़िया है, बढ़िया मौसम हो रहा है, आए और घूमें, हम भी आनंद ले रहे हैं। मैं यहाँ घूमने के लिए मेरा बहुत मन था कि मैं वहाँ पे जाऊँ, घूमूं। और मैंने फर्स्ट बार में बर्फ देखी, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। नेक्स्ट बार में अपनी और बच्चों को लेके आऊंगी, फैमिली को लेके आऊंगी, तब देखूंगी। और मतलब सबसे ये कहना चाहती हूँ मैं कि आए और यहाँ का आनंद लें, यहाँ पे बहुत अच्छी बर्फ है। फर्स्ट टाइम यहाँ पे आए हैं, मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत ज्यादा। और हम कैंपटी फॉल घूमे हैं, माल रोड घूमे हैं, बर्फ में आए हैं। वाह, पहली बार बर्फ देखी आपने? जी, फर्स्ट टाइम देखी है। आने वाले पर्यटक क्या संदेश देना चाहेंगे आप? हम संदेश देना चाहेंगे कि सब यहाँ पर आए, आकर घूमे, आनंद ले अच्छे से फैमिली के साथ। हमने अपने, ये मेरे हस्बैंड है, हम दोनों साथ आए फैमिली। तो यही कहूँगा सभी बंदे यहाँ से मसूरी आए, मतलब अपने यहाँ से फैमिली के साथ घूमे अच्छे से। बर्फ है, काफी मजा आ रहा है, अच्छे अच्छे व्यू है। देखो इधर कितना शानदार व्यू आ रहा है। और कैंपटी फॉल भी घूमे, लाल टिब्बा घूमे, मजा आ रहा है। कुल मिला के ये बात है, जन्नत है यहाँ पे। तो खबर चंपावत से, जहां सीमांत बनबसा थाने को देश के 16,000 पुलिस थानों में से बेहतरीन काम करने के लिए तृतीय श्रेणी पर पुरस्कृत किया गया। बता दें कि राष्ट्रीय कृषि विज्ञान परिसर में आयोजित अखिल भारतीय पुलिस महानिरीक्षक सम्मेलन 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने बनबसा थाना प्रभारी लक्ष्मण जगवान को प्रशंसा प्रमाण पत्र के साथ प्रतिष्ठित पुरस्कार भी दिया। साथ ही देश के टॉप थानों में स्थान पाने के लिए पुलिस स्टेशनों को विभिन्न 165 मापदंडों जैसे कि अपराध नियंत्रण, अपराध दर जांच और सार्वजनिक सेवा समेत के आधार पर आंका गया। साथ ही स्थानीय नागरिकों से थाने का फीडबैक भी लिया गया। ये बड़ा हर्ष का विषय है, ये गौरव का विषय है, ये बताते हुए कि कल माननीय गृह मंत्री जी भारत सरकार के द्वारा हमारे जनपद के थाना बनबसा को भारत के 16,000 थानों में तीसरा स्थान देते हुए उनको कल सम्मानित किया गया, जिसमें हमारे एसओ बनबसा ने जाकर वहां पर माननीय मंत्री जी के हाथों से वो पुरस्कार ग्रहण किया है। ये न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे जनपद के लिए, पूरा उत्तराखंड पुलिस के लिए गौरव का विषय है, जिसके लिए माननीय डीजीपी महोदय, आईजी महोदय सभी ने इसके लिए हमें बधाई भी दी है।
तो खबर हरिद्वार से, जहां हर की पौड़ी पर मौनी अमावस्या के दिन श्रद्धालु बड़ी तादाद में पहुंचे। बता दें कि माघ महीने की अमावस्या को मौनी अमावस्या कहा जाता है। इस दिन मौन व्रत धारण कर गंगा स्नान करने का विशेष महत्व माना जाता है। 2 दशकों के बाद शनिवार के दिन मौनी अमावस्या पड़ी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनिवार को पड़ने वाली अमावस्या का महत्व कई गुना ज्यादा बढ़ जाता है। इस दिन गंगा में स्नान करने और दान पुण्य करने से कई यज्ञ के बराबर पुण्य की प्राप्ति होती है। आज का दिन मौनी अमावस्या दिन है, तो धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत ही अच्छा दिन है। यहाँ पर पुण्य का स्नान होता है। हम लोग यहाँ स्नान के लिए आए हैं। ये हरिद्वार में जो हिंदू धर्म में जो आस्था है, पुण्य के लिए हम लोग स्नान करने आए। मौनी अमावस्या पर विशेष महत्व होता है स्नान? जी, स्नान का मौनी अमावस्या के दिन विशेष महत्व होता है। इस दिन लोगों को दान भी करना चाहिए। यहाँ अमावस्या के दिन इसका कुछ खास महत्व होता है। अपने गुरुदेव देवता हमारे जो है उनकी आत्मा की शांति के लिए, हमारे पितृदेव शांति के लिए। आप कहाँ से आए हैं, कैसे स्नान? हम रोहतक से आए हैं। आनंद आ रहा है? बहुत आनंद आ रहा है। आज के दिन मौनी अमावस्या का स्नान है और आज के दिन मौन रह करके ही गंगा जी में स्नान करने का विशेष महत्व है। आज के दिन अपने पितरों को तिल जौ तर्पण करके उनकी मुक्ति मोक्ष की कामना करते हैं। स्वर्ग लोक वैकुंठ लोक में उनको प्राप्ति होती है। आज के दिन देख सकते हैं आप, प्रातः काल से ही गंगा स्नान प्रारंभ हो चुका है और गंगा जी में आकर के अपने पितरों को जल दान तर्पण, पितृ पूजा, देव पूजा, गंगा स्नान करके मनोकामना मां गंगा से मांग रहे हैं। तो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पौड़ी श्वेता चौबे ने जनपद में सभी थाना चौकी प्रभारियों को नशा मुक्त जागरूकता अभियान चलाए जाने को लेकर दिशा निर्देश दिए हैं और इसके साथ ही सभी थाना चौकी प्रभारी को अपने क्षेत्र के अंतर्गत नशे की बढ़ोतरी पर अंकुश लगाए जाने के लिए निर्देशित किया है। आपको बता दें कि इसी के मद्देनजर थाना बैठाड़ी को सूचना मिली कि मजरा महादेव बाजार के पास लगातार अवैध शराब की बिक्री हो रही है। सूचना के आधार पर थाना अध्यक्ष बैठाड़ी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने मजरा महादेव बाजार में चेकिंग अभियान चलाया और इस दौरान अभियुक्त मगन सिंह के घर से 9 पेटी अवैध शराब के साथ एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया गया। साथ ही थानाध्यक्ष बैठाड़ी वीरेंद्र रमोला ने बताया है कि अभियुक्त के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर दिया गया है। अभियुक्त के आपराधिक इतिहास की जानकारी पुलिस जुटा रही है। उन्होंने कहा कि पुलिस का ये अभियान लगातार आगे भी जारी रहेगा। सूचना प्राप्त हुई थी हमें अवैध शराब की तस्करी की, तो इसमें टीम लगाई गई थी थाना पैठानी से। तो लगभग 10 पेटी के करीब जो है शराब इसमें बरामद हुई है। इसमें एक्साइज एक्ट के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया है। तो रामनगर कोतवाली पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर एक आरोपी को गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 32 बोर 6 राउंड का एक देसी रिवॉल्वर और 2 जिंदा कारतूस बरामद करने में सफलता हासिल की है। कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि कोतवाली के एसआई विजयपाल ने पुलिसकर्मियों के साथ मुखबिर की सूचना पर ग्राम बसंत विहार चोरपानी निवासी हिमांशु रावत को अवैध देसी रिवॉल्वर के साथ गिरफ्तार किया। उन्होंने कहा कि आरोपी के खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज करते हुए उसे कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है। एक सावलदेग निवासी मकाऊ उर्फ हिमांशु रावत को थाना रामनगर पुलिस द्वारा एक 6 राउंड 32 बोर अवैध वेपन के साथ गिरफ्तार किया गया है। अभियुक्त के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर दिया है। अभियुक्त को नियमानुसार मान्य। तो रामनगर कोतवाली पुलिस ने नशे के खिलाफ अभियान चलाते हुए 2 नशे के सौदागरों को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से नशे के 90 इंजेक्शन बरामद की। घटना की जानकारी देते ही
कोतवाल अरुण कुमार सैनी ने बताया कि कोतवाली के एसआई अनीस अहमद ने मुखबिर की सूचना पर पुलिसकर्मियों के साथ नागा बाबा मंदिर के समीप खाली पड़े एक प्लॉट से ग्राम बासोट तहसील भिकियासैट जिला अल्मोड़ा निवासी दिनेश ठाकुर और रामनगर के इंदिरा कॉलोनी निवासी रवि नेगी को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की। कोतवाल ने बताया कि नशे के खिलाफ रामनगर पुलिस का ये अभियान लगातार जारी रहेगा। रामनगर पुलिस द्वारा नशे के विरुद्ध लगातार अभियान जारी किया है। इसी अभियान के तहत थाना पुलिस द्वारा आज 2 व्यक्ति को 90 नशे के इंजेक्शन के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा है। तो फिलहाल खबरों में मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।